नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और इस वीडियो में से भी 101% क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे। हर प्रश्न को हमने उत्तर देने के लिए टाइमर के साथ में सेट किया है। हर प्रश्न का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं 40 हैं, 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 50% प्लस का स्कोर गेन करिएगा। कम से कम 22 से 25 नंबर आना चाहिए अगर क्वालिफाइंग करने का सोच रहे हैं। आप अगर हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैंपियंस प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो शुरू करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, चाहे वो आपका व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो या किसी अन्य ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है तो बेहिचक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट करके ज़रूर अपना मत शेयर करिएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो और आपका स्कोर क्या रहा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा MS वत्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। MS वत्स नाम के व्यक्ति थे, उनके ही नेतृत्व में रंगपुर का जो कि प्राचीन स्थल है उसका उत्खनन हुआ था। हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां से स्त्रियों और पुरुष के एक साथ शव मिले हैं? कौन सी है वो जगह बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में लोथल जो स्थल है वहां से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ताम्र संचय कॉपर हॉर्ड्स का संबंध निम्न में से किससे है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ताम्र संचय कॉपर हॉर्ड्स का संबंध जो है गैरिक मृदभांड से है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो इसमें से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अहमदाबाद में सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक NM लोखंडे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ, इसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया था, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? बतलाइए। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन हुआ था और अब्दुल बाकर के द्वारा इस संगठन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 के केंद्रीय विधानसभा में चुनाव में स्वराज दल को अभूतपूर्व सफलता मिली। 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के कितने सदस्य थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 105 चुने सदस्यों में स्वराज दल के जो हैं 54 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से किसने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा। निम्नलिखित में से मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जलियांवाला बाग कांड जो है उसकी जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो समिति बनी थी जांच की, उसके अध्यक्ष थे एडवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन तुर्की के खलीफा को हटाया जाना। राइट आंसर असहयोग आंदोलन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको अभी कैंसिल करिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको एटक भी बोलते हैं, की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ की राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया। इसके प्रथम प्रधान कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय इसके प्रथम प्रधान थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौपिल्ला विद्रोह कब शुरू हुआ था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 मौपिल्ला विद्रोह शुरू होने का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पूना में अंग्रेज अधिकारी श्री रैंड पर हमला किया। श्री रैंड क्या थे, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग समिति के प्रधान थे रैंड, जिनकी हत्या की थी चापेकर बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, यह व्योमेश चंद्र बनर्जी ने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बंगाल में जो इंडियन लीग की स्थापना की गई, इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो स्वदेशी पत्र के संपादक फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिपत्य तथा चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट जो आया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय के व्यापार के एकाधिपत्य और चीन के साथ व्यापार को चाय के समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति जो थी 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की इसने। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था, बतलाइए। चलिए देखते हैं।
तो महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य, मतलब हाथों से बनाए गए जो भी प्रोडक्ट थे उनकी जो उत्पादक क्षमता बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के किस समिति का गठन हुआ था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1927 में भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए बटलर समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। मंगल पांडे ने किन 2 अंग्रेज जनरलों की हत्या कर दी थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मंगल पांडे ने वॉन और फिनिस की हत्या कर दी थी, जो कि अंग्रेज जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा प्रतिबंध के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समस्याओं के संबंध में राजा राममोहन राय का विचार क्या था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी विचार था उनका समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय क्या थे? बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राजा राममोहन राय सब धर्मों के मौलिक एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सती प्रथा के विरोधी थे। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। 1871 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से कर दिया गया? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1871 में वेद समाज ब्रह्म समाज बन गया श्री घरालू नायडू की प्रेरणा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणेश्वर संत के नाम से रामकृष्ण परमहंस को भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रहनुमाई मजदायसन सभा का संबंध किस धर्म से है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो रहनुमाई मजदायसन सभा जो है पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करसन दास मूलजी ने गुजराती समाज में क्या सुधार किया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो करसन दास मूलजी ने धार्मिक पाखंड का विरोध किया था गुजराती समाज में, यह एक सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना भगिनी निवेदिता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनवाने में महादेव गोविंद रानाडे की मुख्य भूमिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के संबंध में सही नहीं है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ये सही नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया, उन्होंने हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया, उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, ये सब सत्य बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकहितवादी कहा जाता था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहते थे। राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। किस मध्यकालीन ग्रंथ में राजतरंगिणी का उल्लेख प्रदान होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके शेयर करिए। ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको इसका आंसर बनता है या नहीं बनता है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपको इसका आंसर बता देंगे, या होम पेज पर क्लिक करके लास्ट जो हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है लगभग 5 से 7 दिन पहले, उसको देखिए। क्योंकि हर दिन हम अलग अलग टॉपिक के वीडियोस अपलोड करते हैं। जैसे आज हिस्ट्री का अपलोड हुआ है, तो अब अगला हिस्ट्री का वीडियो लगभग 4 से 5 दिन बाद ही अपलोड हो पाएगा। क्योंकि इस बीच हमारे लिए ज्योग्राफी, जनरल अवेयरनेस, साइंस में भी 3 पार्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हर दिन के लिए अपलोड करने पड़ते हैं। एक दिन में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, सुबह 6 बजे एक, सुबह 10 बजे एक और शाम को 7 बजे। हर टॉपिक अलग अलग होता है, हर क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है। अगर चैंपियंस आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तभी तीनों नोटिफिकेशन मिलेंगे। लाइव अगर पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 6 बजे मैं लाइव पढ़ाने आता हूं। आप पर डे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए होम पेज पर क्लिक कर सकते हैं, या कमेंट पर हमें कमेंट करके आप लिंक मंगा सकते हैं। हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिंक शेयर कर देंगे। चैंपियंस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लिंक को एटलीस्ट अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।